कुछ ऐसा मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा आपका है, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, बस सिंपल, बहुत आसान है। तो लॉन्ग का मतलब L इज ग्रेटर देन R होना चाहिए, यानी सोलेनोइड कितना होना चाहिए, लॉन्ग। और इसका जो कॉइल है क्लोजली पैक्ड होना चाहिए, क्लोजली पैक्ड लॉन्ग हेलिकल वायर। देखो, क्लोजली पैक्ड लॉन्ग हेलिकल वायर का ही नाम होता आपका सोलेनोइड। क्लोजली पैक्ड लॉन्ग हेलिकल वायर को ही सोलेनोइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ गया? हम कंडीशन क्या लेंगे, अगर क्लोजली पैक्ड लॉन्ग हेलिकल वायर होगा या सोलेनोइड होगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, वो भी एक्सिस के लॉन्ग होगा और जस्ट बाहर जीरो होगा। जैसे अब इसको निकालेंगे कैसे, इन्होंने क्या किया, इसको सिमेट्रिकली लेंथ के लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडिनल इसको कट किया सिमेट्रिकली, यानी बीचों बीच। जब इसको ये बताओ, ये सिलेंडर के फॉर्म में है कि नहीं, ट्यूब के फॉर्म में है कि नहीं, जब इसको बिल्कुल आधा आधा कट करेंगे तो आधा कटा हुआ सिलेंडर आपको दिखेगा कि नहीं, बोलो बाबू। अगर इसको हम सिमेट्रिकली कट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिमेट्रिकली इसलिए कट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को एक यूनिफॉर्म वैल्यू दे सके हम लोग, कुछ ऐसा हमको इसका दिखेगा क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसको आधे में बिल्कुल सिमेट्रिकल इसको कट कर देंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, यानी एक साइड से करंट अंदर जा रहा होगा, दूसरे साइड से बाहर आ रहा होगा ऐसे, यानी ये लूप बिल्कुल पास पास दिखेगा, ठीक है। मान लेते कि यहां से करंट जा रहा अंदर की तरफ। सर ये डायग्राम नहीं समझ में आया सर। और सामने से देखो। अरे भाई, ये ट्यूब आपने लिया, उसको बीचों बीच लंबाई के लॉन्ग कट कर लिया आपने। अच्छा, आपको कब की उस तरह दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा, क्या बोलते हैं उसको, सेमी सर्कुलर सिलेंडर, सेमी सर्कुलर सिलेंड्रिकल बने, सिलेंडर बनेगा कि नहीं, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेमी सर्कल दिखेगा, वो सिलेंडर के फॉर्म में होगा, यानी कुछ ऐसा दिखेगा। साइड में डायग्राम बना दे रहा हम, कुछ ऐसा दिखेगा हमको ना, कुछ ऐसा दिखेगा हमको, बोलो। यस सर। कुछ ऐसा हमको दिखेगा अगर कट कर लेंगे तो, ठीक है। तो हम उसको सामने से देखेंगे तो हमको केवल दो लाइन दिखेगा और बीच में उस तरह दिखेगा। चलो, तो एक साइड से करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा और दूसरे साइड से करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा, ऐसा, यानी नीचे से करंट गया होगा, ऊपर इस तरीके से आ रहा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। यस सर, क्लियर हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, कौन बताएगा? राइट में होगा सर। कैसे, क्या कोई रूल है? हम फिंगर को कर्ल करेंगे करेंट के लॉन्ग, हम फिंगर को कर्ल करेंगे करेंट के लॉन्ग, तो एक्सटेंडेड थंब हमारा किधर जाएगा, देखो नीचे वाले साइड से करंट हमारा जा रहा अंदर की तरफ, तो यहाँ से फिंगर को अंदर लेके जाएंगे, हम मोड़ेंगे जैसे जैसे करंट जा रहा, तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्म बनाएगा ये ना। तो जो एक्सटेंडेड थंब होगा हमारा, वो राइट हैंड साइड में होगा कि नहीं, बोलो बाबू। यस, राइट हैंड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा आएगा राइट हैंड साइड। यस। और कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है।
तो यानी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा राइट हैंड साइड में, उसका वैल्यू हम मान लेते हैं बी के बराबर, ठीक है। और जस्ट वैल्यू कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का? 0। 0 तो बाबू ये बताओ यहाँ पे सर्कुलर है कि स्ट्रेट लाइन है मैग्नेटिक फील्ड? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है सर। स्ट्रेट लाइन। तो हमको लूप ऐसा बनाना होगा कि जो इजीली Straight. इंटीग्रेट हो सके। तो सर्कुलर लूप Straight. लेंगे कि स्क्वायर बनाएंगे? लूप लेना है ना, चाहे तो yes, स्क्वायर sir. बनाएंगे चाहे रेक्टेंगल लेंगे, क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल या स्क्वायर Square. बनाना होगा? रेक्टेंगल स्क्वायर या स्क्वायर। रेक्टेंगल, चलो हाँ कुछ भी स्क्वायर ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ लाइन ऐसे बना लेते हैं हम लोग, एक पोर्शन अंदर होगा और एक पोर्शन बाहर। आधा बाहर। चलो तो ए हो जाएगा a/2, ए हो जाएगा a/2, ए हो जाएगा a/2, a/2। कोई भी पॉइंट कहीं से स्टार्ट कर लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हमारा डी हो गया ना। हमको ऐसे मूव पर, बोलो मैग्नेटिक फील्ड ए से बी की तरफ है तो हम डीएल वेक्टर ऐसे ही लेंगे कि नहीं? बोलो बाबू। यस हम सर। इस एरो के Yes, अलॉन्ग sir. मूव करेंगे, ये हमारे इंटीग्रेशन का डायरेक्शन है। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। कुछ पॉइंट यहाँ पे है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बोलो बाबू, यहाँ वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी से सी वाले लाइन पे, अंदर वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा होगा, लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। 0 0 बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। 0 और यहाँ सी डी वाले लाइन पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वाले लाइन पे भी आएगा 0, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर ऐसे। यस बोलो, सर। हर एक सेक्शन पे हमने निकाल लिया। अब बताओ ए बी पे हमारा इस लाइन के लॉन्ग ही होगा, बोलो, और हर एक पॉइंट पे बी के बराबर होगा। तो ये बताओ बी डॉट डी एल का वैल्यू कहाँ पे आएगा? केवल ए बी पे ना। ए बी पर आएगा। तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू ए, पूरा लूप के लिए, फ्रॉम ए टू ए, कंप्लीट लूप के लिए। वैसे लिख दिए हैं समझाने के लिए बस। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस बी डॉट डी एल सी डी प्लस बी डॉट डी एल डी ए। बोलो बाबू, जो बी सी लाइन है चाहे अंदर होगा चाहे बाहर होगा, दोनों पे 0 आएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। बीसी वाला लाइन देखो, अंदर भी 0 क्योंकि 90 डिग्री बना रहा, और सी डी वाला भी आ जाएगा 0 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और डी से लेके ए तक डी ए लाइन बाहर ये भी भी 0 0 है। होगा, अंदर परपेंडिकुलर है तो ए भी आ जाएगा 0 के बराबर। तो यानी वैल्यू हो जाएगा बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। तो बी यूनिफॉर्म होगा, डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा 0 डिग्री होगा। तो बोल डीएल का वैल्यू कितना होगा? ए के बराबर होगा कि नहीं? तो यानी बी डॉट डीएल का वैल्यू आ जाएगा बी इंटू ए के बराबर। हो गया? यस सर। चलो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे के लिए इसमें कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बता, अगर सोलेनॉइड है तो उसमें नंबर ऑफ लूप क्या इनफाइनाइट होगा? हाँ सर। यस सर। सोलेनॉइड बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इनफाइनाइट नहीं? इनफाइनाइट नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ लूप इनफाइनाइट नहीं होगा, मतलब कुछ बहुत नंबर ज्यादा ऑफ लूप होगा। हाँ, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यानी इसमें कुछ नंबर डेंसिटी डिफाइन करना होगा। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया यहाँ पे? स्मॉल एन, ये है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। ये नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन के बराबर। बोलो कितना लेंथ लिया है आपने सोलेनॉइड का? कितना पोर्शन लिया है लेंथ के लॉन्ग? ये लिया है कि नहीं केवल?
ए यस सर। तो हमारा आई ने जाएगा स्मॉल एन इंटू आई। एक लूप में करंट आई फ्लो करेगा तो टोटल नंबर ऑफ फ्लो, एक सेकेंड इसको और अच्छे से कर देते हैं, रुक जाओ। तो हो जाएगा नंबर ऑफ लूप्स इन लेंथ ए, कितना हो जाएगा बाबू, स्मॉल एन इंटू ए। अब आगे करेंट इन ए लूप इक्वल टू आई, तो टोटल करेंट इन लेंथ ए कितना हो जाएगा बाबू, स्मॉल एन ए आई। बोलो बाबू इतना होगा कि नहीं टोटल करंट? भाई पर ये एक लूप में आई है और टोटल नंबर ऑफ लूप एन ए है, तो एन ए इंटू आई हो जाएगा। तब यहाँ पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा बाई एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। तो हो जाएगा बी इंटू ए इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन ए आई, ए कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये हो जाएगा जस्ट इनसाइड, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, आउटसाइड ये हो जाएगा 0। बोलो बहुत आसान ना, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हो गया? यस सर। बहुत आसान है, ये फार्मूला याद रखना काम आता है आगे। चलिए अब आगे आता है टोराइड। यानी अगर सोलेनॉइड को सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दे, रिंग के फॉर्म में बेंड कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो टोराइड इसको लिख भी सकते हैं, अ सोलेनॉइड is bent in the form of a ring। इसको बेंड कर दिया जाता है आपका, ठीक है। चलो मान लिया एक डायग्राम बना लेते हैं कुछ ऐसा। कुछ ऐसा हो गया, ये सर्कुलर के फॉर्म में है, कुछ गंदा बन गया है। चलो चलो इसमें लूप मान लिया, यहां से करंट कहीं से इंटर किया ऐसे, यानी टोराइड को रिंग के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दोगे आप, तो यानी यहाँ से करंट अगर आई इंटर करेगा तो यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, जब टोराइड बनाते हैं तो सर्कल का एक लेंथ फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। जो हमको एक टर्म चाहिए, यहाँ पे कैपिटल एन लेते हैं। ये कैपिटल एन है आपका टोटल नंबर ऑफ लूप्स या टर्न। ठीक है, टोराइड में क्या डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लूप या टोराइड, अरे टोटल नंबर ऑफ लूप या टर्न। ठीक है, चलो वही केस,
इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इंटीरियर पार्ट में भी जीरो होगा, अंदर कुछ होगा। लेकिन अब अंदर क्या यूनिफॉर्म होगा? अर्पित बोलो, यस सर, यूनिफॉर्म। सौभिक बोलो, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अनन्या Yes, बोलो, क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा कि अब कुछ बदल जाएगा? सर यूनिफॉर्म रहेगा, ध्यान कुछ चेंज ध्यान दो पहले। क्या ये बताओ, क्या Non-uniform यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, क्या कंडीशन दोनों पॉइंट का बराबर है? क्या सेम है? क्या जब कंडीशन सेम होता तभी ना मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। समझ में आ रहा? यहाँ पे ओरिएंटेशन आपने बदल दिया ना। जब सोलेनॉइड को टोरॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगेगा, यानी अब यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर हुआ? यस सर। चलो मान लेते हैं कि ये अंदर वाला कुछ करंट ऐसे जा रहा होगा, इसी का क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। एक क्रॉस सेक्शन बना लिया हमने, तो मान लिया यहाँ से करंट अंदर जा रहा था, और बाहर निकल रहा था यहाँ से, ऐसे इसको बना लेना है। ठीक है, ऐसे बाहर निकल रहा होगा। तो बोलो बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का सेंस क्या होगा? बोलो दुर्गेश, बोलो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस क्या होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। 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 क्योंकि अगर फिंगर को ऐसे इंटर कराएंगे और बाहर निकालेंगे तो ये आएगा क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे लूप बनाएगा। सर्कुलर लूप बनाएगा कि रेक्टेंगुलर लूप बनाएगा? हाँ बाबू बोलो, कहाँ थे अभी तक? सर्कुलर बनाएगा मैं यही था सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो डायग्राम बनाए, मतलब ये किधर से देख के बनाया, मतलब किस साइड से, मतलब इस लूप में किस साइड से देख के बनाया सर? हमने उसको Left side। बीचों बीच आधा काट दिया, स्लाइस बना दिया, आधा बीचों बीच काट दिया। आधा बीचों बीच मतलब कैसे? एक्सिस हाँ। मतलब हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? सर समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा डायग्राम देख के। हमको तो लग रहा डायग्राम देख के तो सबको समझ में आ रहा होगा कैसे काटे हमको होगा। हाँ, देखो हमको तो क्या देख करें सर? आ रहा है समझ में, हमको भी आ रहा है समझ में सर, कैसे तुमको नहीं आ रहा है? मतलब कहाँ से सर, कहाँ से काटे, थोड़ा ये बता दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा। जो पेरी समझने फेरी वाला। देख रहे हो ना, पेरी फेरी देख रहे हो ना, उसका जो पेरी पेरी फेरी है वो जिस, अरे उसका सरकमफरेंस दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ देख रहा हूँ। हाँ, उसी को एक प्लेन मान के वहां से कट कर दो, आधा आधा पोर्शन इधर कर दो, आधा पोर्शन इस साइड में कर दो, वहां से मान के। अच्छा अरे जिस प्लेन में है उस प्लेन के अलोंग उसको कट करो आप, बीचों बीच बिल्कुल सिमेट्रिकली कट करना आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब समझ, एक आधा पार्ट उधर, आधा पार्ट उधर, ठीक है सर। हाँ, तो इस तरह वायर आपको कटा कटा है, उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा। जो इनर सेक्शन है उसमें से अंदर जाता हुआ दिखेगा, जो आउटर सेक्शन है वायर का वो बाहर आता हुआ दिखेगा। फिंगर को हम कैसे रखेंगे? इनर सेक्शन से अंदर लेंगे, आउटर सेक्शन से बाहर लेंगे, तो करंट किधर फ्लो इधर तो करेगा? clockwise हमारा जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो हमारा आएगा क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? तो हम ये बताओ, जो एम्पीरियन लूप लेंगे कैसा लेंगे? सर्कुलर लेंगे कि रेक्टेंगुलर लेंगे? यहाँ पे सर्कुलर। सर्कुलर। सर्कुलर जो लेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। का डायरेक्शन होगा उसके लॉन्ग लेंगे ना, तो हम लोग सर्कुलर ले लेंगे। देखो उसमें रेक्टेंगल लिया हुआ तो इसमें सर्कुलर लेना पड़ रहा हमको, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन ऐसा आएगा बस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा कि नहीं? बोलो बाबू। तो हमको इंटीग्रेट क्लॉकवाइज करना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज करना होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करना होगा। चलो मान लेते हैं कि इसका रेडियस आपको दे दिया स्मॉल आर ना, इसका रेडियस कितना ले लिया? स्मॉल आर के बराबर। चलो तो बोलो बाबू, पूरे लूप में बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना होगा?
तो हो जाएगा b इंटू dl इंटू कॉस 0। तो b हर एक पॉइंट पे सेम होगा कि नहीं बाबू बोलो? सिमेट्री होने की वजह से ये जो ग्रीन हाँ आपको सर। सर्कल दिया हुआ, इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो जब b चलाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl, बोलो बाबू b, अरे dl का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2 पाई सुधांशु आर। बोलो बाबू। 2 पाई आर। 2 पाई आर। बहुत सही। चलो, इसका वैल्यू हम लोग किसके बराबर पुट करते हैं? आई नेट ना। बोलो क्या यस सर। आई नेट का वैल्यू किसी को मालूम है? आई नेट का वैल्यू किसी को मालूम है? मान लेते हैं एक लूप में करंट कितना, आई माना हुआ है। चलो बोलो जल्दी से। आई नेट का यस वैल्यू उस लूप के अंदर, उस लूप के अंदर टोटल म्यू नॉट कैपिटल एन आई। एक टर्न में करंट आई है तो एन की टोटल टर्न कितना होगा? एन, एन आई हो जाएगा। एन। अब इसको बराबर कर दो तो Yes. बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यानी बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। क्लियर हो गया? तो यानी बी इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई आर, यानी यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं इस पे। पेज नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 11। देखो जल्दी से बाबू, छोटा छोटा क्वेश्चन हमने करवा भी दिया है इसमें से कुछ। और पेज नंबर 130 पे क्वेश्चन नंबर 12, और उसके बाद एक्सरसाइज 4.3। इतना 4.3 का सारा, इसको सॉल्व करो। हम तब से होमवर्क तुम लोगों के लिए इसमें ढूंढते हैं क्वेश्चंस आगे। जल्दी करो बाबू। तो हमारा
दुर्गेश, अभिषेक, सुधांशु, अर्पित, अंजलि, अनन्या, कर रहे हो आप? यस सर। यस सर कर रहे हैं। चलिए पूरा एक बार ट्राई कर लेना बाबू ना, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इससे होमवर्क जो अभी हम लोगों ने निकाला है इसको भी लिख देते हैं जिन बच्चों का हो जाएगा। अभी देख लेते हैं और लेवल 2 में कुछ करने लायक हो अभी तो। अभी लेवल 2 रहने देते हैं, लेवल 2 में तुम लोग धीरे धीरे करते रहना। सर डाउट क्लास कब लगाएंगे सर? क्या डाउट क्लास सर। कहाँ डाउट है?
तो थोड़ा ये कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटेंस का जो थोड़ा सा ये प्लेट सर्कुलर प्लेट नहीं होता उसमें, और ये जो सॉलिड में सॉलिड स्फीयर होता है उसमें थोड़ा सा मतलब उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब थोड़ा छूट रहे हैं। एक दिन किसी दिन से दूर Yes. करके हम बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, बाकी और सब में किसिंग पर, और थोड़ा कैपेसिटेंस निकालने में सर। कोई बात नहीं, उसको प्रैक्टिस कर लो, फिर एक दिन हम लोग देख लेंगे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। सर एक दिन पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन कर दिया सर, ये छोटा मतलब शॉर्ट में सर। ठीक ठीक। जब चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा बस जिस डाउट है भाई बता दीजिए। सर यहाँ पे बोलो। सर 15 और 19 तो बता दीजिए। और सारा हो गया होगा ना, वे बहुत टफ नहीं रहा होगा। यस सर। सर 15 की तरह 16 भी है, और उसका 15 और 16 का ग्राफ 17 है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बोला कि ये सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज हैविंग करंट पर यूनिट एरिया। देखो एक तरह से डेंसिटी आपको दे दिया, और जो करंट और रेडियस स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मान लो कोई सिलेंडर है, इसका रेडियस आर दिया हुआ, यहाँ से स्मॉल और डिस्टेंस पे नेट डेंसिटी है वो आपको दिया हुआ, यहाँ का जे आपको दिया, जे इक्वल टू अल्फा बाई कैपिटल आर इंटू आर दिया हुआ ग्रेटर देन 0। समझ गए? यानी इस आर पे, आर रेडियस पे करंट डेंसिटी आपको दिया हुआ, और करंट डेंसिटी वेरी कर रहा, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हमको चाहिए टोटल करंट। बोला है कि x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन r होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की, तो यानी इन्होंने क्या किया, जो x लिया हुआ r से ज़्यादा लिया हुआ, ये वाला पॉइंट P पे ये x है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन r है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। बोलो बाबू, B पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, ठीक है? अब ये बताओ, अगर हम मान लो कि यहाँ पे एम्पेरियल लूप हम बनाएं एक्स रेडियस का, एक्स रेडियस का अगर एम्पेरियल लूप हम बनाएंगे तो इसके अंदर टोटल करंट कितना होगा अर्पित, बोलो? इससे पास करने वाले टोटल करंट के बराबर होगा कि नहीं? पूरा का पूरा सिलेंडर इसके अंदर है ना, तो 0 से कैपिटल आर के बीच में जितना भी करंट होगा सारा हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बाबू। यानी हमको करंट निकालना होगा 0 से लेके कैपिटल आर के बीच, ये हमारा हो जाएगा आई नेट। उस पूरे सिलेंडरी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला जो टोटल करंट होगा उसको निकालना होगा। तो यानी अब करंट डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा, हम तो डायरेक्ट एरिया का मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल पाएंगे। क्या करेंगे? छोटा छोटा एलिमेंट बनाएंगे। हाँ, तो आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट बनाएंगे, और पतला सा जो एरिया है इसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, मान सकते हैं। तो अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म हुआ तो एरिया का मल्टीप्लाई करके करंट निकाल लेंगे। बोलो,
इस एलिमेंटल एरिया का वैल्यू क्या 2 पाई आर डी आर होगा? यस सर। अभी इस एरिया से पास करने वाला करंट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा J इंटू डी ए अल्फा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो हो जाएगा डी आई का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अल्फा बाई आर स्क्वायर डी आर। उस छोटे से एलिमेंट से पास करने वाला करंट, हमको चाहिए टोटल करंट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके R तक। तो 2 पाई अल्फा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, बोलो बाबू कितना हो जाएगा? 2 पाई अल्फा बाई आर क्यूब बाई 3, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 2/3 पाई अल्फा आर स्क्वायर के बराबर ना। अब हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो बी डॉट डी एल, बोलो बाबू बी डॉट डी एल का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट। तो डायरेक्ट बी यूनिफॉर्म होगा, बी इंटू 2 पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट 2/3 पाई अल्फा आर स्क्वायर, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 3x। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? पहला। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? पहला वाला। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला। तो थोड़ा ग्राफ वाला बताइए, 17वां वाला। हाँ रुक जाओ, 16 हाँ वो भी बता 16 x का वैल्यू लेस देन आर है, उसको करा लेते हैं पहले। चलो ये तो अंदर हो जाएगा ना। हाँ चलो अब आते हैं हम लोग 16 पे। ये हमारा रेडियस आर है, बोला कि यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डेंसिटी दे जे दिया हुआ, बोला है कि इस पॉइंट पी पे निकालो एक्स पे। तो हम एक लूप बनाएंगे एक्स रेडियस का, तो मान लिया इसमें करंट फ्लो कर रहा आपका है, ठीक है। तो हमको कितने में चाहिए? जितना रेड वाला पोर्शन है उतने में करंट चाहिए कि नहीं? यस सर। बोलो हमको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा? 0 से लेके 0 से x तक। तो हम क्या करेंगे, आर पे एक डी आर थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट बनाएंगे, इसका थिकनेस ले लेंगे डी आर। तो इस आर पे डेंसिटी आपको दिया हुआ, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वही 2 पाई आर डी आर होगा। इससे पास करने वाला करंट जे डी ए होगा, यानी जे का वैल्यू दिया अल्फा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 2 पाई आर इंटू डी आर, यानी हो जाएगा 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर। ठीक है, और हमको टोटल करंट चाहिए आई नेट फ्रॉम 0 to x, तो हो जाएगा 2 पाई अल्फा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर। तो 2 पाई अल्फा बाई आर कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? 0 to x, तो हो जाएगा x क्यूब बाई 3 आ जाएगा। बोलो यस सर। ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, बस उसको बराबर कर दो। तो b इंटू 2 पाई एक्स इक्वल टू 2 पाई अल्फा बाई आर 3 इंटू एक्स क्यूब, एक x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा, अरे म्यू नॉट रहेगा, तो रहेगा म्यू नॉट अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 3r ना, म्यू नॉट अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 3r पहला हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब आते हैं ग्राफ में। अब ग्राफ के लिए वेरिएशन आपको दिया हुआ 0 to x, यानी ये सर्कुलर सेक्शन A17 बना लिया। यहाँ पे ये सर्कुलर सेक्शन आपने ले लिया, आपको केवल x के लॉन्ग मूव करना है, x के लॉन्ग, y z से कोई मतलब नहीं है, यानी आपको चलना यहाँ से ऐसे मूव करना है जी, और यहाँ पे x का वैल्यू r के बराबर होगा। तो अगर हम x यहाँ लेते हैं और एक x यहाँ लेते हैं हम, बोलो जल्दी से,
ए वाला एक्स ग्रेटर देन आर होगा, ए वाला एक्स लेस देन आर होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। तो अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और बाहर के लिए 1/x, यही है कि नहीं बाबू, बोलो। जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्स की टर्म में वेरिएशन है, बस इसको प्लॉट कर लो। यानी यहाँ पे पैराबोला बनेगा, ध्यान दो, एक्स लेस देन आर पे पैराबोला बनेगा और यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आर के बराबर, तो हमारा क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा ऐसे। फिर यहाँ से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा हमारा, ठीक है। कौन सा ग्राफ होगा हमारा, थर्ड। थर्ड वाला हो जाएगा। चलो जल्दी करो बाबू, और हो गया। यस सर। चलो और देखो,
अंजलि, दुर्गेश, अनन्या, अंकित, अंकुर, करते रहो बाबू तुम लोग, सो मत जाना ना। कहाँ सर, कर ही रहे हैं। तुम लोग पढ़ने के लिए पैसा दिए हो, सोने के लिए नहीं। हो गया सर। अठारह उन्नीस, अर्पित बोलो, सुधांशु बोलो। सर 19 वाला नहीं बना। चलो 18 हो Yes, गया ना। यस सर 18 हो चलो गया। जल्दी। सर 18 भी चलो। बता दीजिए सर, नहीं आ रहा। नहीं हुआ, रुक जाओ। जिन बच्चों सर का हो एक्सरसाइज गया क्या? कहाँ लिखे थे? हो गया सर, हो गया। एक्सरसाइज क्या है सर? सेट 2 का ये वाला क्वेश्चन जिनका बन गया, सेट 2 का क्वेश्चन लिख लो, जल्दी से इसको कर लो। सेट 2 8 9 8 9 हाँ सर 10 11 8 9 12 बन गया 13 है सर। 27 ये 19 लिख लेना, होगा। उसको करते रहना। चलो 19 हो सकता अब है। आपको बस 19 वाला सर। हाँ हाँ बस बता रहे हैं। तो पेज नंबर 132 क्वेश्चन 18। तो 18 में है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन शेप्ड
कंडक्टर ऑफ साइड ए कैरिंग करंट आई इज, तो रेगुलर हेक्सागन, हम लोगों ने स्क्वायर का किया है तो रेगुलर हेक्सागन का भी हो जाएगा, इसमें केवल हमको एंगल निकालना है। तो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट कॉर्नर्स है ना, इससे पास करने वाली लाइन हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगा। अगर साइड आपको दिया हुआ ए, तो ए भी लेंथ ए के बराबर होगा, ए भी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। सही, तो ये पुराने बताओ, वाले अगर कॉन्सेप्ट पे है ना सर? हाँ, तो ये बताओ सिमेट्री है, अगर हम एक की वजह से बी मानेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बाबू? आउटवर्ड, इसका भी होगा आउटवर्ड, यानी हर एक सेक्शन का, हर एक साइड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। अगर हम एक का वैल्यू निकाल लें और इसको 6 टाइम्स कर दें, यही हमारा बी टोटल होगा कि नहीं? बोलो बाबू। एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको 6 टाइम्स कर दें, यही हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? बताओ। हम एक पे फोकस करेंगे, किसी एक को ले लेते हैं हम लोग, ये हमेशा ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है आपका, देखो, क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं, यानी ए वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ए वाला एंगल हमारा 60 डिग्री होगा कि नहीं, और ए वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये वाला लेंथ हमको चाहिए, ये परपेंडिकुलर लेंथ हमको चाहिए, आर परपेंडिकुलर चाहिए। बोलो बाबू, आर परपेंडिकुलर कितना हो? हाँ, ए साइन 60 डिग्री यानी √3/2 इंटू ए, इतना होगा, दिख रहा हमको ट्रायंगल में। ए साइन 60 डिग्री आएगा, √3/2 इंटू ए, यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। φ1 का वैल्यू कितना? ये φ1 होगा और ये हमारा φ2 होगा। बोलो, φ1 का वैल्यू 30 डिग्री, φ2 का भी वैल्यू 30 डिग्री होगा कि नहीं? बताओ। φ1 φ2 दोनों का वैल्यू 30 डिग्री होगा। यस सर। यस सर। बस बोलो जल्दी से, फार्मूला क्या है स्ट्रेट लाइन का? μ0I/4 पाई r परपेंडिकुलर साइन φ1 प्लस साइन φ2। देखो कितना ये हो जाएगा, μ0 कितना आसान है, 4 पाई √3/2a, 30 डिग्री 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों मिल के 1 हो जाएंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0I/2 पाई ए के बराबर, ये हो गया एक की वजह से। तो बी टोटल 6 टाइम इंटू बी, 6 μ0I/2 पाई ए, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बच जाएगा, तो √3 μ0I/पाई ए, ये आउटवर्ड हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड हो जाएगा, √3 μ0I/पाई ए। इसको लिख लो पहले अच्छे से। सर हाँ अर्पित बोलो। सर मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, इसका मतलब क्या है? अरे इंडक्शन का मतलब ही होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंडक्शन का मतलब एंड पे, मतलब जैसे कि ये सोलेनॉइड हो गया, एंड ये वाला पॉइंट हो बिल्कुल उसके एंड पे, समझ में आ गया? वो आधा होता है, जितना अंदर होता है उसका आधा होता है एंड पे। कहाँ लिखा हुआ है? सर वो 12th वाला क्वेश्चन है सर, मेरा 16 × 10⁻⁴ टेस्ला आ रहा था, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं, आधा होगा तो 8 × 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा सर। हाँ,
एंड पॉइंट पे आधा होता है वो, उसका प्रूफ है वो आगे, वो डेरिवेशन है, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ता है वो। चलिए और बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आज पीटीएम भी है, 19 थोड़ा वाला। ध्यान देना। सर ये लास्ट पीटीएम वाला बच्चों 19 को, वाला। हाँ बता रहे हैं, बच्चों को मिला कि नहीं नाम पीटीएम के लिए, हमने जो मैसेज किया था आज? सर किस चीज के लिए पीटीएम है सर ये? अरे बस बच्चों से बात करना है, जो टेस्ट में नंबर कम है या कोई इशू होगा, कोई चैलेंजेज होगा, कोई दिक्कत होगा, तो उसके लिए बात सर करना ये था। सर सेकंड वाला टर्म एग्जाम यूटी का क्या सर, सेकंड वाला यूटी का? हाँ हाँ हाँ, यूटी का भी उसमें है तो मेरा नंबर सिंपल। सही है, मेरा नंबर सही है सर उसमें, अरे तब वो क्यों सर? पीटीएम पीटीएम अलग होता है, यहाँ हर एक महीने में एक बार पीटीएम लेना होता है ना, ठीक है तो तो मैं कोई ही रहूंगा अकेले बाउंडेशन। सर। पीटीएम का मतलब सिंपली बात करना, नाम हम एक बार बोल दे रहे हैं। सो भी जाना मत है, 2 मिनट टाइम लगता है, हम लोगों का काम हो जाता है, फिर हम परेशान होते हैं झूठी। नहीं सर नहीं जाएंगे। तो शोभित हो गया, श्रेय यादव, सुधांशु, सुहानी, उत्कर्ष, यश, दुर्गेश, सौमित्र, उत्कर्ष, अर्पित, अभिषेक, अंकित, सुंदरम, बस इतने लोगों का हमको पीटीएम करना है। अच्छा, हर महीने इन्हीं सब बच्चों का हमको करना होता है, इसीलिए कि तुम लोग एक बार सेट कर लो, नहीं तो फिर हम नंबर मांग लेंगे, तुम लोगों से बात कर लिया करेंगे, वहाँ से ईडीपी से नंबर हम मांग लेंगे। तो तुम लोग क्या करना है ना, बस 2 मिनट लगता है, रुक जाया करो। देखो पेरेंट्स नहीं है तो कोई वो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स रहेंगे तो सही है, ठीक है। इतने बच्चों का नाम हमने लिया, इतने बच्चों को रुकना है बाबू। सर एक सेकंड चलो ऊपर कर दीजिए वो क्वेश्चन कौन था? चलो जल्दी लिखो। सर ये नहीं सर, जो सेट 2 में क्वेश्चन किए मार्क नहीं करते मैंने उसको, इतना आगे तक। हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसा ही है ना। नहीं नहीं, क्या 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 बोला आपने, सेट 2 का? सर ऊपर कर हाँ दीजिए सर जो क्वेश्चन आपने ऐसा कुछ करा क्वेश्चन वो सर है मार्क। सर। अच्छा, लिखा नहीं है आपने अभी, लिखो जल्दी से। लिखा था थोड़ा सा कम। कोई बात नहीं, उसको जल्दी से करो ना, तो फिर हम आगे चलें, अगला टॉपिक स्टार्ट करें। हमारे पास 2-3 टॉपिक और हैं, मतलब 19 वाला बता 2-3। दीजिए सर। अच्छा 19 बचा है अभी, लिख लेने दो उसको। लिख लिया आपने? अंजलि लिख लिया? 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 27। ठीक है, बोलो, हम आगे चलें। सर ये तो लिख के दो। Yes. सर 19 वाला बता दीजिए। हाँ, 19 में देखो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा वो अलग से, उसमें मैथ है थोड़ा सा, देखो मैथ है इसलिए थोड़ा टफ हो जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हम आपको पहले हिंट दे देना, फिर उसके बाद चलते हैं। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, ये थोड़ा मैथ पढ़ेंगे जब आगे, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसके पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग? आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कुछ ऐसा लिखते हैं हम लोग।
अगर हम आपसे बोलें कि इसका लेंथ कितना होगा, आर का वैल्यू कितना होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ बाबू, यस सर। बोलो। इतना इतना लिख यस सकते सर। हैं हम लोग? हाँ सर। Yes. हाँ सर ठीक। यानी जहाँ पे आर होगा वहाँ पे एक्चुअल में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो ध्यान दो आप, रिजल्टेंट में कहीं पे एक्स कहीं पे वाई है, रिजल्टेंट में कहीं पे एक्स कहीं पे वाई है। यस सर। कहाँ यस सर? कहाँ पे एक्स है, कहाँ पे वाई है? नहीं है, आर है ना। तो आर की यानी जगह put एक्चुअल कर में सकते जहाँ हैं। पे अरे आंसर में नहीं दिया ना डायरेक्ट एक्स और वाई के टर्म में, आर के टर्म में दिया हुआ है कि नहीं? इसका मतलब जी सर। जहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वहाँ पे आर लिखा होगा इन्होंने। चलो, अब बी आपको दिया हुआ है, बी नॉट वाई आई अपॉन रूट बी नॉट एक्स जे अपॉन रूट करके कुछ दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज गिवन बाई, यानी प्लस एक्स में है माइनस वाई में है, एक्स वाई प्लेन में, यानी एक्स हो गया वाई हो गया, कोई पॉइंट ले लिया, पी एक्स वाई प्लेन में ही है। तो चूंकि सर आई और हो जे है, गया, के बन गया सर, बन गया सर। हाँ हाँ चलो, तो यानी ये एक्स कंपोनेंट आपको दे दिया है, ये वाई कंपोनेंट आपको दे दिया है। बोलो बाबू, ठीक है? Yes. इतना क्लियर हुआ? चलो देखो, यहाँ पे ना क्वेश्चन हमको देख के अंदाजा लग गया कि इसमें मैथ वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, मैथ वाला एक फॉर्मूला लगाना है इसमें, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का मॉड लेते हैं, ध्यान देना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट म्यू नॉट आर के टर्म में है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो देखो ऊपर वाई है तो नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसमें वो कैंसिल हो जाएगा, वो आर के टर्म में आएगा। वो हमको देख के लग गया, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह अंदाजा लग जाएगा। तो अगर हम बी का मॉड निकालना चाहें बाबू, तो बी का मॉड कितना होगा? अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर, यानी बी नॉट वाई अपॉन ये रूट में है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी नॉट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है। अब देखो कॉमन दोनों में बी नॉट है, वो चला आएगा बाहर। देखो कितना अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आ रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर, 1 हो जाएगा बी नॉट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि वेरी कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म है। मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिफॉर्म। कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे ना। किसी एक्स वाई अगर कुछ अच्छा ये बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है क्या एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। आजाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई है। तो बोला कि फाइंड करेंट इनक्लोज इन द लूप। अब थोड़ा ध्यान से करो आप, ठीक है? लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा, लेकिन उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ यूनिफॉर्म। क्लियर हुआ? यस सर। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ढूंढना है यहाँ पे हो कि गया सर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया यूनिफॉर्म कहाँ पे होगा। करंट इनक्लोज्ड बोला है, तो यानी चलो मान लिया कोई सर्कुलर ले लिया ना। भाई ये बताओ यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में होगा कि नहीं? बताओ। ना तो एक्स के लॉन्ग होगा ना तो वाई Yes. के लॉन्ग होगा। ध्यान दो आप, अगर हम एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दें, क्या आ जाएगा? वाई कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा, केवल एक्स कंपोनेंट आएगा। अगर वाई का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? केवल वाई कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो अगर इस तरह थोड़ा Yes, sir. मॉडिफाई करोगे ना आप, आपको लगेगा कि ये सर्कल फॉर्म कर रहा होगा। और चूंकि सिमेट्री होने की वजह Yes, से वो sir. करंट कहाँ पे होना चाहिए?
सेंटर्ड होना चाहिए, यानी सेंटर पे होना चाहिए सर्कल के। तो यानी अगर मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड नेट लेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा आएगा इसके अलॉन्ग। तो यानी ये क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड, बोलो बाबू। तो यानी हम अगर एक्स Yes, ले yes. लें, यहाँ पे वाई ले लें, तो ये ध्यान देंगे आप, तो ये आपका क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा। तो सिमेट्री होने की वजह से यानी डिस्टेंस बराबर बराबर रखना होगा कि नहीं, और हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ बी नॉट के बराबर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई। बोलो बाबू। मान लेते हैं इसका करंट ऊपर की तरफ Yes. होगा कि नीचे की तरफ, नेट करंट, नेट करंट ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, नीचे, इनटू इनवर्ड नीचे। होगा ना। मान लिया आई इनवर्ड। हमारा हो जाएगा बी नॉट इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको निकालना क्या था, करंट। तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई नॉट बाई म्यू। बोलो इतना करंट फ्लो कर रहा होगा कि नहीं। यस सर। 2 पाई बी नॉट आर अपॉन म्यू। यहाँ पे सोचना था, थोड़ा ट्रिकी था ये, सोचना था आपको। ठीक है, हो गया। Yes, sir. जल्दी से उस पेज पे आ जाओ, तो जल्दी से लेवल 1 का वो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। पेज नंबर क्या दिया हुआ है, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। पेज नंबर 165 है, पेज नंबर 165। जल्दी स्टार्ट करो। 8 9 10 11 12 13 27, जल्दी करो। क्या जीरो होगा क्या 8 वाले में? कितना Yes, बच्चों sir, वाला 8 वाले में क्वेश्चन है? zero। हाँ सर, हाँ सर, जीरो 9 होगा में सर, भी और आएगा। 9 का सेम रहेगा, बी आएगा। ये सब तो हम लोग 10 कर में भी लिए हैं, second। इसकी वजह से डाउनवर्ड आएगा, इसकी वजह से अपवर्ड। चलो जल्दी से और आगे करो। 9 सारा करो पहले एक 9 बार, में सेम रहेगा टाइम सर, है। डी ही रहेगा। अच्छा हाँ, सेम रहेगा बी के बराबर, बहुत सही। जल्दी करो। दुर्गेश, अंजलि, अनन्या, सौमित्र, अंकित, अंकुर। yes, sir, okay. बहुत सही, और आगे करो जल्दी से। सर 10 में सेकंड है।
सर 10th वाले में सर वो मीटर में दिया गया, तो उसमें सर सेंटीमीटर, जो सर सेंटीमीटर में दिया गया है ना टर्न, तो एन, तो उसको मीटर में हाँ, करने के लिए सर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ हाँ, उसमें टर्न ज़्यादा हो जाएगा 1 मीटर में, ठीक है। यस सर। तब से हम देख लेते सर हैं हो तुम लोग गया, लेवल। ग्राफ वाला नहीं हुआ सर। और सारा हो गया। सर रुक जा, लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सर 12 भी बता दीजिए। बाबू लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे क्या? नहीं ना अभी? हाँ सर, 2 क्वेश्चन नहीं दिए थे सर, दिए थे सर, कुछ 5 6 क्वेश्चन दिए थे। हाँ चलो ठीक है, अब अगले लेक्चर में देते हैं। अभी आज हम लोग लेवल 1 का ही कर ले, क्योंकि इसमें मिक्स है ना कुछ। कोई बात नहीं। कौन सा अर्पित बोलो? सर 27 वाला सर, ग्राफ। 27 बता दीजिए। 5th वाला, 12th। ओके। तो बोला है कि लॉन्ग सॉलिड मैड है 800 पर मीटर, ठीक है। ये आपको स्मॉल एन दे दिया, करंट आपको दे दिया, आई दे दिया, द मैग्नेट। अच्छा, ऐड द, उसमें है ना 1/2 होता, लिख लो। पीछे चले जाओ थियरी पे। एक्चुअल में यहाँ पे वो डेरिवेशन नहीं है, उसको याद रखना आपको। कहाँ गया यार सॉलिनॉइड का? ये टोराइड, हाँ। तो यहाँ पे लिख लो बाबू, यहाँ पे लिख लो। जैसे कि मान लिया है लॉन्ग सॉलिनॉइड आपको दिया हुआ, तो एक्चुअल में होता है क्या ना बाबू, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, एक्सिस वाला तो सीधे निकल जाता है और ये वाला थोड़ा सा डेविएट कर जाता है ऐसे। तो इसके अंदर ध्यान देंगे, थोड़ा सा अंदर, इसके अंदर तनी यहाँ पे और यहाँ पे, ये अंदर हो गया। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इन म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्प्रेड कर गया कि नहीं, बोलो बाबू? तो थोड़ा कम हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। बस इसका डेरिवेशन नहीं करना है, याद रखना है, कोई बात नहीं। जैसे ही बाहर निकलेगा ना स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि लूप फॉर्म करता है, वहाँ टर्निंग स्टार्ट हो जाता है पहले से ही। तो थोड़ा बिल्कुल एंड पे नहीं, थोड़ा सा अंदर म्यू नॉट एन आई और थोड़ा सा बाहर म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है? यस सर, ठीक है। यस सर। और 13 बोलो समृद्धि, 13 हो गया सर। हो गया। चलिए 27। प्लीज पीटीएम वाले बच्चे रुके रहेंगे, प्लीज जाना नहीं, 2 मिनट बात करना है। पेरेंट्स को लेके तैयार रहो तुम लोग, डंडा वंडा सब। तो बोला है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क
इन्होंने बोला कोई आर्क बना लिया और सेंटर पे एंगल बना रहा थीटा, इसमें करंट मान लिया आई के बराबर। इसका लेंथ कितना होगा बाबू, इसका लेंथ कितना होगा? अगर हम इसका रेडियस आर मानेंगे तो एल का वैल्यू 8 थीटा के बराबर होगा कि नहीं, बताओ। यस Yes. क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम लोग फाइंड किए थे क्या आर्क का? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 थीटा बाय पाई। 3। यस सर। 3 Yes, sir. अगर रेडियन में होगा तो ये हो जाएगा थीटा इन रेडियन बाई 2 पाई ना। अब बोला है क्या किनके जी, किनके बीच में कि मैग्नेटिक फील्ड बी, चलो, और थीटा के बीच में ग्राफ बनाना आपको। देखो दिया आई बाई आर थीटा कांस्टेंट लेना आपको, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। आई बाई आर थीटा कांस्टेंट है ना। देखो इसको अरेंज करना है भाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है हमारा। तो यहाँ बच जाएगा आई, यहाँ बच जाएगा थीटा और नीचे बच जाएगा आर। लेकिन आई बाई आर थीटा बोला है तो थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर थीटा, ये भी कांस्टेंट होगा, इंटू थीटा का स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलो बोलो यस बाबू। सर। यस सर। हमारा म्यू नॉट Yes, बाई sir. 4 पाई भी कांस्टेंट, आई बाई आर थीटा बाई कांस्टेंट, या थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी तीसरा वाला बी तब हो इज जाएगा। प्रोपोर्शनल थीटा स्क्वायर, तो यानी हाँ तीसरा थर्ड वाला। आ जाएगा। देखो ये पैराबोला बनेगा। बोलो बाबू आंसर चेक कर लो पहले, आंसर क्या है। अभिजीत, चौथा वाला आ रहा सर, आदर्श, चौथा वाला आ रहा है। सर थर्ड ही होगा हाँ, सर। थर्ड ही आ रहा, थर्ड ही आ रहा, थर्ड ही आ रहा। थर्ड ही है ना। हाँ थर्ड ही है सर, थर्ड ही है। देखो कितना एकदम वही फार्मूला है, उसी से को रीअरेंज करके क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं हम लोग। और इधर तो नहीं है, हम लोग लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन अभी टिक लगा लेते हैं। अब अंदाजा नहीं, अच्छा देखो पेज नंबर 1, एक सेकेंड, चलो लिखो पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इंटीग्रेशन का है, उससे घबराना नहीं है। पेज नंबर 111 सेकेंड, पेज नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 5। ये कर सकते हो ये डायरेक्ट। और थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा होगा तो उसको छोड़ देना, लीव कर लेना। अब है पेज नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। पेज नंबर 198, 13, 14, 15। चलो इतना क्वेश्चन कर लेना। और एक ये भी करवा चुके हम लोग, पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, ठीक है। और ये भी कर सकते हो 200 पे, ढेर सारा क्वेश्चन मिलने लगा यार। क्वेश्चन नंबर 4, सर 3 to यस सर। यस सर, हुआ हुआ है ये सब सब तो। कर लो। हाँ ये ठीक सब है कर सर, लोगे। कर लेंगे। चलो ठीक है। और Good प्लीज evening, जिनका sir. पीटीएम है, हाँ हाँ बोलो जल्दी से, कौन कौन आया, जिनका नहीं कौन आया कौन ना नहीं सर। आया।
मैं आया हूँ सर। हाँ लीव कर लो। एक जी सेकेंड सर, स्टार्ट करते हैं। PDF दे स्टार्ट दीजिए करते सर। हैं हम लोग। सुधांशु, अरे रुको पहले। हाँ सुधांशु, हाँ सर, कैमरा ऑन करो। बस एक मिनट सर, सेटअप करना पड़ेगा। चलो, और कौन है? और कौन है? शोभित, श्रेय, सुधांशु, सुहानी, उत्कर्ष, यश, दुर्गेश, सौमित्र, उत्कर्ष, अर्पित, अभिषेक, Yes, sir. अंकित, सुंदरम। बस इतने। और इसके अलावा जो भी हो लीव कर लें। अरे सुधांशु, क्या बात है, आज हम चमक रहे हैं बिल्कुल। हैं? मुंह धो गया सर अभी। हाँ, अभी मुंह अभी नहा धो के मुंह धो के आया है। कैसा चला सुधांशु तुम्हारा? अरे माइक Unmute ऑन, करो माइक ऑन करो। हाँ सर बोलिए। कैसा चल ये रहा अभिषेक सब? सर बोले पड़ा है। अरे ठीक है, सुना मत करो, बोलो जल्दी से। हाँ बोलिए। कैसा चला, पढ़ो रहे हो ना फिर? सर सब कुछ अच्छा चल रहा है सर, वही 2-3 डाउट है सर। जैसे हाँ सर वो कैपेसिटेंस वाले में जैसे नहीं होता, प्लेट में थोड़ा सा सर्कुलर प्लेट में स्प्रेड आउट है, और फाइंड कैपेसिटेंस करने वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर आप जैसे नहीं बताते इनफाइनाइट वाला, उसमें 2-3 हाँ, डाउट है हाँ। सर। अभी टेस्ट हुआ था उसमें सर चलो। कुछ इस तरह आ गया कि समझ नहीं पा रहा हूँ। और कोई बात नहीं, उसके लिए शेड्यूल कर देते हैं क्लास, शेड्यूल कर लेते हैं एक दिन शेड्यूल क्लास करके ना। सर सारा क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है। हमारा कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा सारी इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा दिक्कत हो रही, पर वो हो जाएगा सर उसी दिन नहीं डाउट। तो उसको मेंशन कर लो, हाँ उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है। और कौन है बाबू जो पेरेंट्स के साथ पीटीएम में जिसका नाम था, बोलो जल्दी से। ठीक है सुधांशु, लीव कर लो आप। थैंक यू सर। सर PDF भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ ठीक है। यस सर, भूलिएगा मत सर। नहीं यार नहीं। यस सर। हाँ अर्पित, कैमरा ऑन करो सर लीव बाबू। कर ले रहे हैं। हाँ बाबू लीव कर लो। हाँ अर्पित, तुम्हारा भी कहीं डाउट कोई चीज? हाँ सर, डाउट तो बहुत है सर, अचीवर का है सर, और सक्सेस मैग्नेट में सर ज्यादा नहीं है क्या? अच्छा देखो, मैग्नेट तो है एडवांस के लिए, अचीवर है मेंस के लिए। अचीवर तो हमको लगता है कर लोगे मैक्सिमम, कुछ बचेगा। मैग्नेट में तुमको हाथ पाँव मारना पड़ेगा। सर मैग्नेट का कल क्वेश्चन ट्राई कर रहा था बट ज्यादा है नहीं, लेकिन जो सर जो था वही मतलब बहुत टफ था सर, हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे बैठ के। कल बोलो तो कल शेड्यूल कर ले। हाँ सर कर लीजिए। सर कल कर अच्छा लीजिए सर। मॉर्निंग में सारे बच्चे आ नहीं पाते, क्या जाते हैं सारे? सर 9-10 9 साढ़े 9 से पहले करिए सर। अच्छा ऐसा करते हैं, 9 से कर लेते हैं, 9 से 10 कर लेते हैं, फिर लास्ट में कर लेते, इवनिंग में कर लेते हैं ना। तो एक सेकेंड, कल हम लोग 9 से 10 कर लेंगे, और 1:30 से लेके हम लोग 3 ना, 1:30 to 3 कर लेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, कल हम लोग 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, 9 से 10 और 1:30 से लेके 3। अगर जिन बच्चों का क्लास होगा सुबह और इवनिंग में कर लेगा, जिनका इवनिंग में होगा सुबह कर लेगा, या जिनका नहीं होगा दोनों टाइम कर लेगा, ठीक है। अरे सर आप ऐसे टाइम पे रख रहे हैं कि दोनों टाइम पे स्कूल का है। यार अब तब हम रखेंगे कब, ये बताओ। 9 से 10 है, 1:30 से 3 कब रखें आप? अब्दुल्ला तुम बताओ। सर रखिए सर। एक सेकेंड, मैं नहीं पता बात तो सर 9 से 10 करने दो। हाँ अब्दुल्ला बोलो। कर लेंगे सर, स्कूल का छोड़ देंगे और क्या। नहीं ऐसा तुम्हारा देखो, 2.5 घंटा तो बहुत होता है ना यार, कोई अरेंज नहीं हो पाएगा फिर इसके अलावा। ठीक है या तो किसी दिन क्लास नहीं रहे, जैसे 3-4 के बाद, तो 3-4 के बाद लगभग ही रहता है कुछ न कुछ। सर सैटरडे को सुबह रख लीजिए ना। तो फ्राइडे सैटरडे को भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, सैटरडे को भी रख सकते हैं। सैटरडे को कोई क्लास नहीं। जी सर। चलो